अब 12 के बाद 2 ही लोग जागते हैं। 12 बजे के बाद 2 ही लोग जागते हैं, एक सियाना जागता है और दूसरा नबी का दीवाना। 2 ही लोग। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। अरे अब खुद ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। मजमा 5000 का हो और उसमें दम नहीं हो तो कोई फायदा नहीं। मजमा 10,000 का हो और उसमें दम नहीं हो तो कोई काम का नहीं। अब मजमा चानों का हो और कम लोग हो मगर दमदार हो तो लगता है कि जलसा हो रहा है। तो सुनो, अच्छा पहले एक शेर सुन लो कि फरिश्ते रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से। जन्नत में हम जाएंगे, बोलो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बोलो। हाँ, ठोका पिटा के जाएंगे, हाँ मगर जाएंगे, है ना। जितनी आसानी से समझ रहे उतनी आसानी से नहीं जाएंगे। तो गौस का दीवाना क्या कहेगा कि फरिश्ते रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से। कि ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आज़म का। ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा, गौसे आज़म का। महबूब इलाही ने कहा पानी दो, उस औरत ने कहा आग दो। कहा लाओ चाकू, कहा पानी लाओ। उस खातून ने कहा ये पानी गर्म है, ये चाकू है, आग दो। आपने चाकू हाथ में ली और आंख में मारा। अल्लाह अकबर। आंख में मारा, आपने आंख निकाली बाहर। कहा ले आंख दे पानी। आंख आपने दे दी, पानी लेके चले। एक आंख में पट्टी है, एक आंख खुली हुई है। गए बाबा फरीद के पास, कहा हुजूर गर्म पानी हाजिर है। आपने फरमाया निजामुद्दीन एक आंख ठीक है, एक आंख में पट्टी लगी है। आपने नहीं कहा कि मैं पानी के नाम पर एक आंख दे के आ रहा हूं, नहीं कहा। आपने कहा हुजूर आंख आ गई, आंख आ गई। आज नहीं देखते हैं कि आपकी आंख में कोई तकलीफ हो, आप काला चश्मा लगाते हैं तो हम लोगों की तरफ तो यही है, कोई पूछता है काला चश्मा लगा है क्यों, तो जवाब देता है कि आंख आ गई। ये नहीं कहता कि खराब हो गई, आंख आ गई। का हुजूर आंख आ गई। बाबा फरीद ने मुस्कुराया, कहा अगर ऐसी बात है तो पट्टी हटा, आंख आए। यही जुमला है बाबा फरीद का पट्टी हटा, आंख आ गई। का हुजूर आंख आ गई। का मैं भी कह रहा हूं आ गई। कहा आंख आ गई, कहा हाँ आ गई। का हुजूर आ गई, कहा मैं भी कह रहा हूं कि आ गई। कहा पट्टी हटा। जब वो पट्टी हटाते हैं तो क्या देखते हैं कि जो आंख देकर आए थे वो आंख वापिस आ गई। तब कहा जमाने वालों तुम ही फैसला करो कि
वलीउल्लाह का ये आलम है तो बोलो रसूलुल्लाह का क्या आलम। इसलिए कोशिश करो जो जिस पीर से मुरीद होए अपने पीर की बात पर अमल करो, लव लगाओ और कोई एक दूसरे पीर को बुरा भला, तुम्हारा पीर तुम्हारे लिए, मेरा पीर मेरे लिए, कोई नहीं। इसलिए कि सबका सिलसिला जाकर गौसे आज़म, सबका सिलसिला। मत लड़ाई करो, मत झगड़ा करो, प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो और चलते चलते ये पैगाम अपने बूढ़े बाप की खिदमत करो, अपनी माँ से मोहब्बत करो और जब तुम्हारा बेटा जवान हो शादी में जितना चाहो लड़की वालों से लो। काफी नौजवान लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट देखी है, जानते हो अफसोस आएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक हजरात 21 और 22 इस 2 साल में सिर्फ मुसलमानों की जमीन शादी के नाम पर 700 करोड़ की बिकी है। 21 और 22 में शादी के नाम पर सिर्फ मुसलमानों ने 700 करोड़ की अपनी जमीन बेची है। कहां हैं आप? कहां अपनी नस्लों को ढकेल रहे हैं आप? कहां अपनी नस्लों को आप बेच रहे हैं? बोलिए तो आपका पांव पकड़ लेंगे हम, कोई शर्म नहीं, हाथ जोड़ेंगे, बोलिए पांव पकड़ लेंगे आपका। बंद कर दीजिए 200 लोगों को लेके बारात जाना, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए शादी में डीजे बजाना, पटाखा छोड़ना, बंद कर दीजिए। 10 लोगों के साथ बारात में जाइए और डीजे का पैसा, पटाखे का पैसा, गाने बजाने का पैसा, खाने का पैसा, इन तमाम पैसों को बचाकर अपने बच्चों की तालीम पर खर्च कर दीजिए ताकि आपके बच्चे पढ़े, वही काम आएगा। आने वाले वक्त में मेरे एक जुमला लिख करके अपने बक्स में रख लीजिएगा, अटैची में रख लीजिएगा। आने वाले वक्त में जो लड़ाई होगी वो तलवार की नहीं होगी, बम की नहीं होगी, रिवाल्वर की नहीं होगी, लाठी से लड़ाई नहीं होगी। आने वाले वक्त में अगर लड़ाई होगी तो कलम की लड़ाई होगी। जो पढ़े लिखे लोग हैं, संजीदा लोग हैं, उनसे पूछिए आने वाले वक्त में लड़ाई कलम की होगी, कलम की। इसलिए कबल इसके कि कलम की लड़ाई शुरू हो, अपने बच्चों के हाथों में कलम दे दो। बच्चों को कहो कि बेटा मोबाइल बाद में पकड़ना, कलम पहले पकड़ लो। बच्चा तुम्हारा कलम पकड़ेगा। एक से एक कानून बन रहा है, आए दिन इंडिया में एक कानून बन रहा है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई कागज लेकर आपके दरवाजे पर आया तो आप क्या कीजिएगा? चलो फलाने साहब से जाकर के पढ़वाते हैं। उसके पास गए, आप पढ़वाएं, क्या जरूरत है? अगर आपने अपने बच्चे को जमीन बेचो, अगर जमीन बेचना है बेचो, खेत बेचना है बेचो, बेचो, मगर शादी के लिए नहीं बेचो, बच्चों के आला तालीम के लिए पढ़ाओ। बच्चों को बेच के, जमीन बेच के मत बनाओ, ढलाई का मकान मत बनाओ, मत बनाओ, टाली के मकान में रह जाओ, मत मार्बल लगाओ, मत टाइल्स लगाओ, मत बॉक्स वाला पलंग लो, टूटी चटाई पर बैठो, टूटी चटाई पर सो, मिट्टी की जमीन पे सो। छत का पैसा बचा के, पलंग का पैसा बचा के,
टाइल्स का पैसा बचा के, मार्बल का पैसा बचा के, फ्रिज का पैसा बचा के, इन तमाम चीजों का पैसा बचाकर अपने बच्चों की तालीम पर खर्च कर दिया करो। अगर बच्चा पढ़ेगा तो जब उस लायक होगा तो खुद छत की ढलाई कर लेगा। बच्चा पढ़ेगा, टाइल्स भी लगा लेगा, मार्बल भी लगा लेगा, चटाई हटा के पलंग भी बिछवा लेगा। कब? जब तुम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो। आज भी हम बहुत पीछे हैं। खुदा के वास्ते मुसलमान फजूल खर्ची से बचिए, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए, हाथ पे कलम दीजिए, पढ़ाइए लिखाइए। अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार कौम मुस्लिम को अक्ल सलीम अता फरमा। और यहाँ के लोगों ने बहुत मेहनत की है, सरकार गौसे आजम के नाम का जलसा कराया है। अल्लाह ताला इस पाक और मुकद्दस मजलिस को कबूल फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला मुझसे तकरीर करने में कोई गलती हो गई हो तो मैं तेरे मखलूक के सामने तेरे फरिश्तों को गवाह बनाकर अपनी तमाम गलतियों से तौबा करता हूँ। रब्बे कायनात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मेरी तमाम गलतियों को माफ फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।